अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी के लास्ट पीरियड में हमने हिंदी पाठ्य पुस्तक की दूसरी इकाई का पार्ट दो लघु कथाएं की पहली कथा नींव पढ़ी थी। आई होप ये कहानी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में भी आ गई होगी और उस कहानी से रिलेटेड रिटन वर्क भी अच्छे से कॉपी में लर्न करके लिख लिया होगा। आज हम इसी पाठ की दूसरी लघु कथा जीभ का वर्चस्व पढ़ेंगे। इस कहानी में दांतों और जीभ के वार्तालाप यानी कि बातचीत के माध्यम से लेखक ने विनम्रता के महत्व को दर्शाया है। घमंड और कठोरता प्रत्येक स्थान पर अप्रिय और हानिप्रद होती है, अतः हमें अपने आचरण में विनम्र होना चाहिए। इस लघु कथा में कवि ने समझाया है कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण होती है। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, अतः हमें घमंड नहीं करना चाहिए। जीभ का वर्चस्व यानी कि श्रेष्ठता। इस कहानी में जीभ की श्रेष्ठता को देखते हैं। कवि हरि जोशी जी ने जीभ का वर्चस्व इस लघु कथा के माध्यम से दांत को कठोरता व जीभ को विनम्रता का प्रतीक माना है। वह कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। उसे विनम्रता को अपनाकर स्वयं अपने जीवन को महान बनाना चाहिए। घमंड मनुष्य का नाश कर देता है, इसीलिए हमें कभी भी किसी बात का भी घमंड नहीं करना चाहिए। इस कहानी में कवि ने जीभ व दांत के वार्तालाप यानी बातचीत के द्वारा हमें विनम्रता के महत्व को समझाया है। इस कहानी में दांत व जीभ आपस में क्या बात कर रही हैं, आइए देखते हैं। जीभ का वर्चस्व। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जीवा से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से बढ़कर एक मजबूत। तू ठहरे अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही ना निकाल दे। जीवा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कपटी हो। तो देखिए, पंक्तिबद्ध का अर्थ होता है पंक्ति में बंधे हुए यानी एक लाइन में लगे हुए। एकजुट है यानी कि एक साथ। दुस्साहसी यानी कि बहुत ही ढीठ। और कलुषित यानी कि दूषित विचार। हंस और कपटी यानी कि छल करना किसी के साथ। तो देखिए, इस कहानी में जीभ और दांत आपस में क्या बातें कर रहे हैं कि ये कौन श्रेष्ठ है, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो देखिए, पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत कैसे आप देखते हैं ना, कैसे हैं, एक लाइन में लगे हुए हैं और एकजुट एक साथ है। तो पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत ही दुस्साहसी हो गए थे। दुस्साहसी यानी कि ढीठ हो गए थे, उन्हें बहुत ही घमंड था, क्योंकि हम तो इतने 32 के 32 दांत हैं और एक साथ हम लोग रहते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं, तो उनमें बहुत ही ज्यादा घमंड आ गया था। ठीक है, तो एक दिन वे गर्व में चूर होकर जीवा से बोले। जीवा यानी कि टंग। तो वह सारे दांत एक दिन गर्व यानी उन्हें बहुत घमंड था और गर्व था अपने ऊपर, तो वे एक दिन गर्व में चूर होकर जीवा से बोले। जीवा यानी कि टंग से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं। हम 32 यानी कि हम 32 जो दांत हैं वह एक दूसरे के बहुत ही घनिष्ठ यानी बेस्ट फ्रेंड हैं, एक से बढ़कर एक मजबूत, और हम सभी दांत एक से बढ़कर एक मजबूत दांत हैं। तुम ठहरी अकेली, वो जीवा से बोलते हैं कि हम तो 32 जो दांत हैं वे बहुत ही मजबूत हैं और तुम तो अकेली हो, चाहे तो हम तुम्हें बाहर ही ना निकाल दें। वह सभी दांत जीवा से बोलते हैं कि हमारा अगर बस चले, हमारा अगर मन करता करे तो हम तुमको बाहर निकाल सकते हैं। तो जीवा हंसकर बोली। जीवा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार किसी से सुना था। कलुषित यानी कि बहुत ही दूषित विचार, मतलब उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये दांत हमसे ऐसा कैसा बोल सकते हैं, ऐसा विचार भी उनके मन में कैसे आया, ऐसा दूषित विचार उसने पहली बार किसी से सुना था। तो वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो, पर मन से तुम बहुत ही कपटी हो। जीवा दांत से क्या बोलती है कि अब दांत कैसे होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं ना, सफेद रंग के। तो वह बोली कि तुम सब ऊपर से एकदम स्वच्छ
और साफ दिखाई दे रहे हो, सफेद रंग के दिखाई दे रहे हो, लेकिन तुम सबका मन कैसा है? बहुत ही कपटी है, छल भरा हुआ है तुम्हारा मन में। तो अब आइए आगे देखते हैं। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ। अब यह किसने घोषित किया कि ऊपर से तुम स्वच्छ हो और अंदर से कैसे हो? काले हो। यह किसने घोषित किया था? जीभ ने। दांत क्या बोलते हैं जीभ को कि तुमने ये हमें घोषित कर दिया, अब अपनी वाचालता छोड़ो। वाचालता यानी कि बात करने में जो निपुण लोग रहते हैं ना, उनको बोलते हैं वाचालता। तो वह जीभ से बोलते हैं कि तुम अपनी वाचालता छोड़ो और अपनी औकात में रहो। अपनी औकात में यानी कि अपनी सामर्थ्य में रहो, हम तुम्हें चबा सकते हैं। दांत जीभ से बोलते हैं कि हमारा बस चले तो हम तो 32 हैं और तुम मुंह के अंदर ही रहती हो, तो हमारा जब मन करे हम तुम्हें चबा भी सकते हैं। यह मत भूल कि तू अपनी हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। वह दांत जीभ से बोलते हैं कि तुम यह मत भूलो कि हमारी कृपा पर ही तुम राज कर रही हो, यानी हम चाहे तो तुम्हें कभी भी बाहर निकाल सकते हैं, कभी भी तुम्हें चबा सकते हैं। दांतों ने किटकिटा कर कहा, दांत एकदम एक दूसरे से किटकिटाए और उन्होंने कहा कि तुम हमारे कृपा पर ही राज कर रही हो। जीभ ने नम्रता बनाए रखी किंतु उत्तर दिया। अब जीभ को यह सब सुनकर भी गुस्सा नहीं आया और उसने अपनी नम्रता बनाए रखी, पेशेंस बनाए रखा, लेकिन उसने उसका उत्तर दिया। क्या दिया उत्तर? वो देखिए। दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं। ललक यानी कि लालसा, इच्छा रखने के लिए। उन्होंने जीभ ने दांत से कहा कि तुम जो दूसरों को चबा जाने की जो तुम्हारे अंदर लालसा है, लालच है, जो इच्छा है, ऐसे दांत बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं। सामने वाले तो और भी जल्दी गिर जाते हैं। आपने देखा होगा सामने वाले दांतों में कीड़े लग जाते हैं तो डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो क्या करता है? दांतों को निकाल देता है, ठीक है। और जो सामने वाले दांत हैं वो कई बार जल्दी भी गिर जाते हैं। तो तुम लोग अवसरवादी हो, मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है, वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर तुम चल देते हो। तो जीभ दांतों से कहती है कि तुम सभी दांत बहुत ही अवसरवादी हो। अवसरवादी यानी कि स्वार्थी हो। मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है। आपने देखा होगा जब तक हम जवान रहते हैं तब तक हमारे मुंह में दांत रहते हैं, और जैसे ही वृद्धावस्था यानी कि ओल्ड एज में आ जाते हैं, शायद आपने अपनी दादी नानी वगैरह को देखा होगा, दादाजी को, तो उस एज में आके काफी दांत गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। तो वही उसने बताया है कि तुम लोग बहुत ही स्वार्थी हो। जब तक आदमी जवान रहता है तब तक तुम उसका साथ देते हो, और जैसे ही आदमी वृद्धावस्था में पहुंच जाता है उसे असहाय छोड़कर, असहाय यानी कि बिना किसी सहारे के छोड़कर तुम सब चल देते हो। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानते थे? अब यह सब सुनकर दांतों को बहुत गुस्सा आया और वो अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते थे। तो उनको वह अपनी हार क्यों मानते थे? तो वह सब दांत बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। थर्राते यानी कि डर से कांपना। तो शक्तिशाली दांत थे, वे अपनी हार ना मानते हुए बोले, हमारी जो जड़ें हैं वह बहुत गहरी हैं, हम इतनी आसानी से नहीं टूटते। हम बहुत ही कड़े हैं और नुकीले हैं, और हमारे नुकीलेपन के कारण सभी हमारे डर से कांपते हैं। अब आगे देखिए। जीवा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया। विवेकपूर्ण यानी कि बहुत ही सही तरीके से सही जवाब देना। तो जीवा ने उत्तर दिया, तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्य क्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। आप देखिए दांत कभी भी मुंह से बाहर नहीं आ सकते हैं। तो वही जीवा ने उत्तर दिया कि तुम्हारा नुकीलापन या कड़ापन का जो कार्य क्षेत्र, काम करने का जो एरिया है, वह मुंह के भीतर तक ही सीमित है। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझसे पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। यानी कि अगर आप इमेजिन करिए कि अगर जीभ आपके मुंह में नहीं होगी तो क्या आप बात कर सकते हो, खाना खा सकते हो? नहीं। तो वही वह कहती है जीभ कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने की और झुकाने की क्षमता है। यदि अगर हमारे मुंह में जीभ नहीं होगी तो हम किसी से बात नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, बिना जीभ के हम बात नहीं कर सकते। तो हम दुनिया को कैसे प्रभावित करेंगे? अगर हम बात कर सकते हैं तभी हम दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, और तभी जीभ बोलती है, मुझे पूरी दुनिया को प्रभावित करने की मुझ में शक्ति है और दूसरे को झुकाने की भी मुझ में क्षमता है। ठीक है, आगे आइए देखते हैं।
दांतों ने पुनः धमकी दी। अब दांत क्या बोल रहे हैं? दांतों ने फिर से जीवा को धमकी दी और कहा, हम सब मिलकर तुम्हें घेरे खड़े हैं। अब आपने देखा होगा टंग जीभ बीच में रहती है, उसके चारों तरफ क्या रहते हैं? दांत। तो दांत उन जीभ को चारों तरफ से घेर कर खड़े हुए हैं। कब तक हमसे बचोगी? वह जीभ से बोल रहे हैं, तुम हमसे कब तक बचोगी? जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी। अब जीभ को भी बहुत गुस्सा आया और उसने दांतों को सबक सिखाने की सोची और उसने कहा, उसके घमंड को चूर करने की के लिए उसने चेतावनी दी और कहा, डॉक्टर को बुलाऊं। डॉक्टर यानी कि डेंटिस्ट। दांतों का डॉक्टर कौन होता है? डेंटिस्ट। जहाँ दंत चिकित्सक, जहां पर हम जाके दांतों में हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कैविटी हो जाती है, तो हम कहाँ जाते हैं? दांत के डॉक्टर यानी कि डेंटिस्ट के पास जाते हैं। तो जीभ उनको बोलती है, डॉक्टर को बुलाऊं क्या? दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा। यानी दंत चिकित्सक का काम क्या रहता है? दांतों की देखभाल करना। जो दांत खराब हो गए हैं उनको बाहर निकाल देना। तो वही वो जीवा दांतों को बोलती है कि दंत चिकित्सक आएगा और एक एक दांत को उखाड़ कर बाहर निकाल देगा। मुझे तो वह छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। अब आगे देखिए, घमंडी दांत अब निरुत्तर हो गए। निरुत्तर यानी कि जिसका कोई उत्तर ना दे सके। उन्हें कविता की यह पंक्तियां याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जवान में। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। अब देखिए क्या हुआ। अब यह सुनकर कि दंत चिकित्सक को बुलाया जाए, यह सब सुन के दांत बहुत ही डर गए और जो घमंडी थे सभी दांत, अब उनके पास कोई भी उसका उत्तर नहीं था। उन्हें कविता की यह पंक्तियां याद आ गई थी कि किसी को पसंद नहीं सकती बयान में। बयान यानी कि कथन। किसी को भी अगर हम किसी से कुछ कहेंगे तो कोई भी यह नहीं चाहेगा कि कोई हमसे कठोर बातें करे, किसी को भी सख्ती से बात करे, तो ये किसी को भी पसंद नहीं आता। तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। और इसीलिए जबान यानी जो हमारी टंग है उसमें बिल्कुल भी हड्डी, कोई भी हड्डी नहीं दी गई है, क्योंकि हर आदमी चाहता है, भगवान चाहता है कि इंसान दूसरे से प्यार से बात करे, नरमी से बात करे, विनम्रता से बात करे। इसीलिए उसने जबान में हड्डी नहीं दी है। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। लोहा मानना यानी कि यह एक मुहावरा है। लोहा मानना यानी कि श्रेष्ठता को स्वीकार करना। तो अब इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? दांतों ने मान लिया कि जो जीभ है वही श्रेष्ठ है। तो लोहा मानना यानी कि श्रेष्ठता को स्वीकार करना। दांतों ने जीभ की श्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया। इस लघु कथा के माध्यम से लेखक ने हम सभी को बहुत ही अच्छी प्रेरणा दी है और सभी को विनम्रता अपनाने को कहा है, क्योंकि विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव है। विनम्रता मनुष्य के व्यक्तित्व का आभूषण भी है। जो व्यक्ति विनम्र होता है उसका सभी आदर और सम्मान करते हैं। विनम्रता का अर्थ है कि यदि हमारे लिए कोई कुछ करे या हमारे कार्य में सभी सहयोग दें तो हम उनका आभार मानें और उसे हृदय से धन्यवाद दें, थैंक्स बोलें। यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें तुरंत उसे मानकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांग लेनी चाहिए। भारतीय संस्कृति में विनम्रता को व्यक्त करने के लिए प्रणाम और अभिवादन करने की परंपरा है। बड़ों से झुककर आशीर्वाद लेने की प्रथा है। इन सबसे हमें हमारे मन का अहंकार गलता है और मन साफ रहता है। तो इस तरह से यह पाठ समाप्त होता है। ये पाठ एक बार अच्छे से पढ़िए, यह वीडियो दोबारा देखिए, बहुत अच्छी कहानी है। इसे एक बार फिर से देखिए, पढ़िए, समझिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।